नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली जनमत न्यूज़। मैं आपके साथ अंशिका। नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है और मां दुर्गा के इन 9 दिनों के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है और इस वक्त हम मौजूद हैं बिराहना रोड के तपेश्वरी देवी मंदिर में। यहां को लेकर बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि मां तपेश्वरी मंदिर मां गंगा की गोद से बनी है। मान्यता तो ये भी है कि अगर यहाँ पर श्रद्धालु आके अखंड जोत जलाते हैं तो उनकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। वैसे आज शैलपुत्री का दिन है और यहाँ पर शांति और सद्भाव के साथ ही पूजा अर्चना की जा रही है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। हालांकि अभी भीड़ थोड़ी कम है क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और तापमान लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर पूरे सुरक्षा के भी चाक चौबंद भी किए गए हैं। पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ लगी हुई है, लोग किस तरह से दर्शन करने के लिए आतुर हैं। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि मां दुर्गा जिससे भी प्रसन्न होती हैं, उस पर खास कृपा करती हैं। यूँ तो साल भर में 4 नवरात्रि आती हैं, लेकिन शारदीय और चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। मां दुर्गा को सुख, समृद्धि और धन की देवी कहा जाता है। वहीं आज से शुरू हुए चैत्र नवरात्रि के पहले दिन देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह मंगला आरती के बाद जैसे ही माता के पट खुले तो पूरा मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। कानपुर के तपेश्वरी मंदिर की बात करें तो सुबह से श्रद्धालुओं का तांता मंदिर में लगा हुआ है। मंदिर के बाहर रात 2 बजे से ही भक्तों की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। नवरात्रि का पहला दिन होने के कारण भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। मंदिरों में बैरिकेडिंग लगाकर भक्तों को लाइन से दर्शन कराए गए। इस बार भक्तों ने नारियल भी फोड़ा और माता को प्रसाद भी चढ़ाया। इसके अलावा मंदिरों के बाहर लगे मेलों में भी पूरा दिन भीड़ देखने को मिली। सन्नू, लड्डू पेड़ा, गरी की बर्फी बेचते हैं हम लोग 50 रुपए, 60 रुपए की 250 ग्राम, और पेड़ा बेचते हैं 100 रुपए का 250 ग्राम। नहीं पड़ा तो है दीदी, इतनी नहीं है दीदी। अब उतनी दुकानदारी रह नहीं गई है क्योंकि महंगाई इतनी है, क्या करें। ये चढ़ता है, आधा लोगों को प्रसाद में मिलता है और यहाँ चढ़ाएंगे तो यहाँ जरूर मिलेगा। बस नारियल तो इस समय दीदी 2200 रुपए की बोरी आ रही है, ये 20 रुपए का पड़ेगा। 40 रुपए का दे रही हैं जी, क्या कह रही है? 40 रुपए का नारियल दे रही हैं, 20 रुपए का नहीं दे रही हैं। हम लेके आ रहे हैं। 40 ये है, 40 ये है, 21 का प्रसाद है। महंगा हो गया है, मतलब सिकोड़ने पड़ रहे हैं क्योंकि इतना महंगा हो गया है कि फिर हम लोग मजबूर हो गए हैं। हम तो बचपन से आ रहे हैं, अरे करीब हो गया होगा हमको 40 से 45 साल आते। माता से लगाव है मेरा, तो इसलिए हम आए हैं दर्शन के लिए। कुछ नहीं, घड़ी से माता का दर्शन किए। अमरनाथ गुप्ता, प्रसाद विक्रेता, तपेश्वरी मंदिर के सामने से 100 साल पुरानी दुकान है मेरी। ये माँ तपेश्वरी का मंदिर है। यहाँ पे सीता जी ने तपस्या की थी, इसी का नाम तपेश्वरी पड़ा है। और यहाँ पर लवकुश का जन्म हुआ था। मुंडन इसी मंदिर के प्रांगण में हुआ था लवकुश का। और यहाँ के प्राचीन हजारों वर्ष पूर्व यहाँ से माँ गंगा की नदियाँ इनके चरणों से बहती थी, जो अलोप हो चुकी है। यहाँ पे बिराहना रोड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये पूरा जंगल का एरिया था, बेरी का पेड़ हुआ करता था। यहाँ पे जो मेन पुजारी ददुआ थे, इनके संरक्षक प्रबंधक, उनको माँ तपेश्वरी ने साक्षात दर्शन दिए थे। और एक समय की बात है जब यहाँ पर माता ने दर्शन दिए तो वो कन्या रूपी इसी मंदिर प्रांगण में आई। वो सिद्ध पुरुष व्यक्ति थे, उनके पास आई और बोली कि हे मनिहार आया, उसने चूड़ी बोली दादा हमको चूड़ी पहना दो। माता ने चूड़ी का तो उन्होंने दिव्य शक्ति से देखा, वो पहचान गए। वो मनिहार ने उस माँ तपेश्वरी को चूड़ी पहनाई। चूड़ी पहनाने के बाद वो मनिहार बोला, ए बेटी पैसे तो दे दो। बोली कि वो दद्दू मेरे बैठे हुए हैं, उनसे आप पैसे ले लो। तो दद्दू ने ध्यान लगा करके देखा, वो आसन में बैठते थे शेर की खाल में। वहाँ पर जब आसन देखी, उठाया अपने आसन को, तो वहाँ पे असरपियाँ निकली। जितनी असरपियाँ थी उस प्रांगण में वो दद्दू ने, प्रबंधक ने उस मनिहार को दे दी।
बिक्री 2 साल से यहाँ पर कोरोना की मार से सभी त्रस्त थे और बहुत ही मतलब दुकानदारों की बिल्कुल 2 साल चला ही नहीं मेला, ना पब्लिक आई ना दर्शन हुए और गेट बंद हो जाता था, प्रसाद चढ़ा नहीं। लेकिन इस बार नवरात्र अच्छे जाने की उम्मीद है और सभी को कुछ ना कुछ लाभान्वित होंगे दुकानदार। संतुष्ट हैं दुकानदार, यहाँ से बिल्कुल संतुष्ट हैं। हाँ बिल्कुल है, महंगाई का जो असर है, जो लोग नारियल लेते थे, अब हम लोगों की नारियल की खरीद 26-27 रुपये 30 का बेच रहे हैं, तो कहे आता है वो 20-30 रुपये का चाहता है, तो दुकानदार कहाँ से देगा 6-7 रुपये। लेकिन महंगाई का असर बहुत कुछ है, जो प्रसाद लोग 100-101 का चढ़ाते तो वो 10, 20, 25, 51, 21 में काम चला लेते हैं। शिखा कश्यप 3-4 साल से आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर आकर, इतनी भीड़ देखकर। राम गुप्ता मैडम, तो सुबह तो बिल्कुल सन्नाटा रहा हमें, और सन्नाटे के बाद मैडम हुआ ये कि सुबह से ये समझ लीजिए कि हम लोगों का डेली का 500 नारियल सुबह निकल जाता था। अब ये तो मुश्किल से 100 नारियल 150 बिके हैं, और उसके बाद भी अभी ये देख लीजिए पब्लिक चल रही है, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट्स नहीं पड़ रहा है हम लोगों के ऊपर कि हम लोगों को मालल बिके। ये देख लीजिए अभी भी मेंबर पूरा हम लोगों का भरा हुआ है, वरना इस समय हम लोग 10-15 किलो गुलाब और 500 नारियल सब बेच देते थे। मैडम ये तो सुबह तो फूल भी ला के रखा हुआ है, तो फूल भी ये समझ लीजिए कि ज़ीरो पे है। मूर्तियाँ तो मैडम जैसे कि हम कलकत्ते से लाते हैं और हर साल एक ही बार में ले आते हैं, तो हमारा ये चला रहता है कि दीपावली में ले आते हैं, तो हमारा काम इसी से चलता है। इनकी बिक्री काफ़ी अच्छी रही है, और इस पर देखा जाए तो इससे अच्छा लहंगा चुन्नी वैसे जगह जैसे मूर्ति बिकती है, तो ऐसे लहंगा चुन्नी भी हम लोगों का ज़्यादा बिकता है। हम लोग पहले 13 रुपये 12 रुपये नारियल लाते थे, अब 26 रुपये 22 रुपये 23 रुपये खरीद पे नारियल आ रहा है, ठीक है। और जैसे मैडम जैसे ये चुन्नी है, आप देख लीजिए, ये हम लोगों को 150 रुपये मिलती थी, आज 230 रुपये की मिल रही है, तो ये सब चीज़ें महंगाई हैं। प्रसाद हम लोग 160 रुपये में उन्नाव से खोया लाते थे नंबर 1 का, हाँ अब वही खोया 230-240 का मिल रहा है वहाँ। और बाकी मैडम देखिए कारीगर भी हैं, इनकी भी सैलरी हम देते हैं 6-7 हज़ार रुपये, और इनको भी देखना है, अपना भी देखना है, तो ना हम इनको छोड़ सकते हैं और ना ही हमको छोड़ सकते हैं। अगर 101 का अगर कोई प्रसाद लेता तो उसमें 10 रुपये बचता, उसमें कोई अब वो मार्जिन नहीं रह गया। अब तो मुझे व्यापारी बदलना पड़ेगा, मुझे ये लगता है, सीधी बात है। और बैठा मैं ऐसे ही हूँ। हमारा नाम रविशंकर। बिटिया इसमें चैत में कम होती, कुंवार में अच्छी होती है। कुंवार के मेले जब आता है उसमें मूर्तियाँ अच्छी भी होगी, मगर इस समय अभी नहीं बेटा। मतलब हर व्यक्ति को उल्लास है कि अब के मंदिर खुल रहा है। सवाल इस बात का है कि 2 साल बाद मंदिर जो है थोड़ा बहुत असर है, ही देखो जो बात है। ग्राहक को फूल माला, नारियल, प्रसाद, चुन्नी। पवन कुमार, हम करीब यहाँ 11 साल से रेगुलर आ रहे हैं और बहुत ही भव्य मंदिर है ये, और यहाँ जो भी सच्चे मन से मांगते हैं मनोकामनाएं हमारी हर बार पूरी हुई, और आस्था भी हमारी यहाँ से जुड़ी है बचपन से। और प्राचीन लोग कहते हैं कि यहाँ लवकुश जी का मुंडन भी हुआ था यहाँ पर, तो बहुत प्राचीन मंदिर है ये। बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल बाद हम लोग घर में ही पूजा अर्चना आस्था से जुड़े हुए काम कर रहे थे, लेकिन इस साल अनुमति मिली है, भीड़ भी हो रही है, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगने वाला है यहाँ पर। मुझे AP गौतम कहते हैं, मैं कानपुर नगर का SPO बनाया हुआ हूँ। माननीय मुख्यमंत्री हमारे जी ने बनाया था, हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, हमारे योगी जी ने भी है, अखिलेश यादव साहब ने हम लोगों को बड़ा सम्मान दिया। आज हमको यहाँ पे आते आते करीब 35 साल हो गया है। यहाँ माँ भगवती हमारी सीता माँ थी, ये बिथूर से आके यहाँ तप करती थी वाल्मीकि आश्रम से, तब इसका नाम तपेश्वरी माता रखा गया है। यहाँ पे सुरक्षा के लिए हमारे प्रशासन के द्वारा हम लोग की टीम हमेशा लगाई जाती है SPO की, तो पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग जो है सुरक्षा करते हैं। माताएं बहनें आती हैं हमारी, पुरुष आते हैं, हमारे दयालु सब लोग माता के दर्शन करने आते हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था हमारे कानपुर कमिश्नर साहब, हमारे SP पूर्वी साहब, इन लोगों ने हमारे यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था हमारे लोगों के हर साल पूर्व जो है करते हैं। इस मेले के प्रबंध ये करा गया है कि मेले का जो है परमिशन का जो अब जो है दिया गया है, मगर इस टाइम जो है त्यौहार अभी देखिए आपका नवरात्र आ गया, इसके बाद आपका रामनवमी आ जाएगा, इसके बाद फिर कल से इनके मुंडनों के रोजे चालू हो जाएंगे, तराबियाँ होंगी जगह जगह, तो सारा प्रशासन सारा फोर्स हर जगह लगाया गया है। मेले की व्यवस्था बढ़िया जो है, हमारे माताएं बहनें जितनी प्रसाद की दुकानें लगती हैं सारी दुकानें उपलब्ध कराई गई हैं, सब लोगों को प्रसाद मिल रहा है। माँ भगवती के आके सुबह से लाइन लगी हुई है। मेरा राम लखन पुजारी नाम है। विस्तार से यहाँ पहले वीराना रोड नाम पड़ा, यहाँ पहले घनघोर जंगल था। जब भगवान राम ने लक्ष्मण जी छोड़ने गए थे सीता जी को जंगल में, इसी जगह उनका रथ का पहिया रुका था।
तो आज जगदम्बा वो समझ गई कि यहाँ कोई आ सकती है, इसलिए लक्ष्मण जी से कहा कि अब मुझे यहीं छोड़ दो। लक्ष्मण जी माने नहीं, चले गए बिठूर के आश्रम में छोड़ आए। इसके बाद वहाँ से वो डेली माँ जगत जननी जगदम्बा डेली यहीं पे इसी स्थान पे जहाँ पे रथ का पहिया रुका था पूजा करने आती थी। तो उन्हीं के तप के द्वारा ये आज जगदम्बा माँ तपेश्वरी जी प्रकट हुई थी। और लवकुश का मुंडन भी यहीं हुआ था, जिससे यहाँ पे मुंडन का ज़्यादा महत्व पाया गया। शैलपुत्री माता के दिन बड़ी दूर दूर से आते हैं जो भक्त उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। पूजन का समय यही है कि सुबह हमारा मंदिर जो है 3:30 बजे खुल जाता है। माँ को जो शैलपुत्री माता जी हैं उनको लाल चुनरी और नारियल ज़्यादा पसंद है, तो इसकी भेंट ज़्यादा देते हैं। माँ का भोग में यही नारियल है और मीठा है, फल है, यही भोग लगता है माता जी का। चढ़ते हैं तो लोग औरतें जो है चुनरी बांधती हैं कि हमारा ये मनोकामना पूर्ण हो जाए माता जी के नाम से, तो यहाँ बांधते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ, हमारे यहाँ 9 दिन अखंड जोत जलती है माँ के नाम से और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, तभी लोग जलवाते हैं। हाँ। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भक्तों का रेला लगा हुआ है और लगातार लोग माँ के जयकारे लगा रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर लवकुश का मुंडन हुआ था और माता सीता खुद विराजमान हुई थी, जिसकी वजह से ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पर कानपुर नहीं बल्कि फतेहपुर, औरैया और जगह जगह से लोग माँ के दर्शन करने आते हैं। माँ का दरबार सज चुका है। तपेश्वरी मंदिर में लोगों का आना शुरू हो चुका है। हालांकि गर्मी ज़्यादा है और सुबह का वक्त है, इसलिए अभी जहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन शाम होते होते यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं होगी। आपने देखा कि हमने यहाँ पर पंडित से बात करी मंदिर के और लोगों से बात करी, दुकानदारों से भी बात करी। उनका कहना है कि महंगाई का कहीं ना कहीं असर इस पर नवरात्रि पर पड़ रहा है। जो श्रद्धालु पहले 101 का प्रसाद लेते थे वो अब 51 पर आ गए हैं और हमारी बिक्री में कोई खासा असर नहीं हुआ है। हालांकि कोविड के 2 साल बाद मंदिर खुले हैं, इसलिए श्रद्धालुओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है माता के दर्शन करने के लिए। आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देखते रहिए डेली जनमत न्यूज़।